हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 6 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट मिस्टर मू की कलरफुल शर्ट देखकर बोलते हैं, व्हाइट शर्ट क्या खराब हो गई है और बाल भी कुछ अलग लग रहे हैं। घर पहुंचने पर सिक्योरिटी गार्ड भी अलग स्टाइल में सल्यूट करता है और सारे गार्डनर्स भी कलरफुल कपड़ों में होते हैं। प्रेसिडेंट बोलते हैं, ये सब क्या चल रहा है, कोई नॉर्मल एक्ट क्यों नहीं कर रहा। तभी याइन ग्रैंडपा के पास आती है। प्रेसिडेंट बोलते, देखो मिस्टर मू ने क्या हाल बना रखा है। याइन बोलते, हैंडसम लग रहे हैं ना, आपको इन सब के लिए मुझे थैंक्स कहना चाहिए। प्रेसिडेंट तो शॉक हो जाते हैं, मैंने तुम्हें कंपनी जाकर काम सीखने को कहा था, तुम घर पर ये सब क्या कर रही हो। याइन बोलते, ये सब मैंने आपके लिए किया है। प्रेसिडेंट बोलते, तुमसे कौन जीत सकता है। याइन बोलते, लेकिन अभी मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट बोलते, अब और क्या बदलना चाहती हो। याइन बोलती है, आपको। ये सुनकर प्रेसिडेंट तो वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में तीनों साथ में टी पी रहे होते हैं। याइन अपने डैड के बारे में बातें करने लग जाती है। प्रेसिडेंट बोलते, उसका नाम मेरे सामने मत लो, उसने मेरी बेटी को दूर किया है, उसी की वजह से वो मेरे पास नहीं। याइन बोलती, वो मेरे डैड है, उनकी कोई गलती नहीं है, वो दोनों प्यार करते थे, आपने उनकी शादी के लिए मंजूरी नहीं दी, इसीलिए आपको अपनी बेटी से दूर होना पड़ा, मेरी डैड की वजह से नहीं। लेकिन प्रेसिडेंट उससे लड़ने लग जाते हैं, अगर वो आदमी नहीं होता तो आज मेरी बेटी मेरे पास होती। याइन बोलती, अगर मेरे डैड नहीं होते तो मैं भी आपके पास नहीं होती। प्रेसिडेंट गुस्सा होकर चले जाते हैं। याइन को भी बुरा लगता है, प्रेसिडेंट अभी भी उसके डैड से इतनी नफरत करते हैं। नेक्स्ट सीन में जीएम यानी शैंग के डैड याइन से मिलने आते हैं और उसे जियांग के अंगेज भड़काने लग जाते हैं। वो तुम्हें अपना दुश्मन समझता है, तुम उससे बचकर रहना। डिनर के दौरान याइन बोलती है, मैं अच्छी लड़की हूँ, तो मुझे गलत मत समझना। जियांग बोलता है, क्या अजीब बहकी हुई बातें कर रही हो। याइन बोलती है, तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो ना, क्योंकि मेरे आने से ग्रैंडपा का प्यार बढ़ जाएगा, पर चिंता मत करो, वो तुम्हारे भी ग्रैंडपा रहेंगे। जियांग पूछता है, ये कचरा तुम्हारे दिमाग में कौन भरकर गया है। याइन बोलती है, किसी अच्छे इंसान ने मुझे समझाया है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी फीलिंग को इग्नोर नहीं करूंगी, तुम ग्रैंडपा का सारा प्यार ले सकते हो। जियांग बोलता है, काम तो तुमसे सीखा नहीं जाता और ये गलत बातें तुमने तुरंत सीख ली है, बताओ वो अच्छा इंसान कौन है जिसने तुम्हारे दिमाग में इतनी अच्छी अच्छी बातें भरी हैं। या ये नाम नहीं बताती। जियांग बोलता है, युआन ग्रुप में हर कोई मुझसे नफरत करता है, इसलिए वो सारे मेरे बारे में गलत ही बोलते हैं, तुम भी उनकी तरह सोचना चाहती हो तो सोचो। हाँ, मैं नैरो माइंडेड, अकड़ू और रूड हूँ। और ये कहकर रूम में चला जाता है। जियांग सोचता है, युआन ग्रुप के लोगों ने याइन को भड़काने का काम भी शुरू कर दिया है, मैं इन लोगों से दूर रहना चाहता हूँ, पर ये लोग चुंबक की तरह चिपकने आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शेंग बहुत ज्यादा खुश होता है। उसकी बहन क्वाना उससे खुशी की वजह पूछती है। शेंग बोलता है, मुझे लगा मैं याइन को लाइक करने लगा हूँ। तभी क्वाना को याइन का कॉल आता है, दोनों को मिलने के लिए बुलाती है। दोनों याइन के पास पहुँचते हैं, लेकिन याइन तो उन्हें अपना दुखड़ा सुनाने लग जाती है। जियांग के साथ उसका जो भी झगड़ा हुआ है। दोनों पूछते हैं, तुम्हारे दिमाग में इतना कचरा किसने भरा है कि जियांग तुम्हारा दुश्मन है। याइन बोलती है, जीएम कल आए थे, उन्हीं ने मुझे समझाया था। दोनों को अपने डैड पर गुस्सा आता है। क्वाना शेंग को सब कुछ बता देती है। जियांग ने कंपनी सीईओ और जीएम की वजह से छोड़ी है, क्योंकि उन दोनों में से किसी ने ही जियांग की न्यूज मीडिया में लीक की थी। दोनों अपने डैड के पास जाते हैं और पूछते हैं, आपने याइन को ये सब उल्टा सीधा क्यों कहा। जियांग बोलता है, मैंने बस उसे समझाया है, जियांग से सतर्क रहने को कहा है। शेंग बोलता है, मतलब आप जियांग को दुश्मन समझते हो। शेंग बोलते हैं, हाँ, पर तुम दोनों फूल को ये बात समझ नहीं आती। शेंग बोलता है, आप उससे इतनी नफरत करते हो, इसीलिए आप ही ने उसकी न्यूज लीक की होगी। जियम बोलता है, माना कि मैं उसे नफरत करता हूँ, पर मैं इतनी घटिया हरकतें नहीं करता। फैंग को अपनी मोम के पास रिपोर्टर का कार्ड मिलता है, जिससे उसे अपनी मोम पर डाउट होता है और पूछता है, आप ही ने जियांग वाली न्यूज लीक की थी। चीफ एग्जीक्यूटिव हाँ बोल देती है। फैंग जियांग को सच बताने के लिए जा रहा होता है, उसकी मोम उसे रोक लेती है। अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, और वैसे भी तुम दोनों में चाहे कितनी भी दोस्ती क्यों ना हो, तुम एक्चुअली में कॉम्पिटिटर ही हो, क्योंकि तुम तीनों में से एक ही प्रेसिडेंट की बेटी से शादी कर सकता है। ये सुनकर फैंग रुक जाता है और सोचता है, बात तो सही है, जियांग मेरा कॉम्पिटिटर है। रात को याइन प्रेसिडेंट को सॉरी बोलती है उनसे रूडली बात करने के लिए, पर प्रेसिडेंट फिर से याइन के डैड के बारे में बुरा भला बोलने लग जाते हैं। याइन भी उनसे आर्गुमेंट करने लग जाती है। प्रेसिडेंट गुस्से में विंड चिम तोड़ देते हैं। ये देखकर याइन भी गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है और अपने अंकल के घर आ जाती है। उसकी अंट तो बहुत ज्यादा डर जाती है, कहीं प्रेसिडेंट फिर से उन पर केस ना ठोक दे याइन के उनके घर आने से।
याइन बोलती है आप चिंता ना करें, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे प्रेसिडेंट तीनों को बताते हैं कल रात उनकी याइन से लड़ाई हो गई थी, इसलिए वो घर छोड़कर अपने अंकल के घर चली गई है। मैं नहीं चाहता वो भी अपनी मोम की तरह किसी ऐरे गहरे को ढूंढ लाए और फिर उससे शादी कर ले। तुम तीनों उसके लिए परफेक्ट हो। तीनों में से जो भी याइन को घर वापस लाएगा और उसका दिल जीत लेगा वही याइन का पति बनेगा और मेरा सक्सेसर भी। तीनों डिसाइड करते हैं वो फेयर कंपटीशन करेंगे, इसका असर अपनी दोस्ती पर नहीं पड़ने देंगे। जियांग अपने स्टूडियो आता है, यूरो से मिलने आती है। जियांग उसे अपनी असिस्टेंट की जॉब पर हायर कर लेता है। नेक्स्ट सीन में फैंग क्वाना से पूछता है अगर मैं याइन के साथ फ्लर्ट करूंगा तो क्या तुम जेलस होगी? क्वाना बोलती है मैं जेलस क्यों होंगी? फैंग बोलता है ओ मैं तो भूल गया था, तुम तो जियांग से जेलस होती ना। यानी फैंग क्वाना को लाइक करता है और वो जानता है क्वाना जियांग को लाइक करती है। फैंग याइन से मिलने पहुँचता है और उसे प्रेसिडेंट की कंडीशन के बारे में सब कुछ बता देता है। याइन बोलती है ग्रैंडपा तो पागल हो गए हैं। याइन बोलती है ग्रैंडपा तो पागल हो गए हैं, वो शादी कराकर मुझसे मेरी फ्रीडम छीनना चाहते हैं। फैंग बोलता चिंता मत करो पर मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, इसलिए प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी तुम्हें पटाने की कोशिश नहीं करूंगा। और याइन के साथ फोटो क्लिक करता है। शैन रेस्टोरेंट के बाहर नर्वस होकर खड़ा होता है क्योंकि आज वो याइन को अपने दिल की बात बताने वाला है। तभी याइन वहाँ पहुँच जाती है और बोलती है तुम भी फोटो क्लिक करवाने आए हो ना, ग्रैंडपा को रिपोर्ट करने के लिए। शैन पूछता तुम्हें सब कैसे पता? याइन बोलती है मुझे फैंग ने सब कुछ बता दिया है। शैंग फोटो क्लिक कराता है। याइन अंदर जाने लगती है। शैंग उसे रोककर अपने दिल की बात कहने वाला होता है लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता। याइन पूछती है क्या जियांग भी आएगा फोटो क्लिक कराने? शैंग बोलता हाँ वो भी आएगा, पर याइन बोलती है मुझे नहीं लगता वो आएगा और बाय कर अंदर चली जाती है। शैंग खुद को डांटता है कितना बड़ा गधा हूँ मैं, एक आई लाइक यू भी नहीं बोल पाया। नेक्स्ट सीन में याइन जियांग के स्टूडियो ही पहुँच जाती है। मुझे पता था तुम नहीं आओगे। जियांग उसे वापस घर लौटने को कहता है। ग्रैंडपा अकेले पड़ गए हैं और बोलता है तुम ग्रैंडपा के सामने अपने डैड के बारे में बातें ना किया करो। ये सुनकर याइन को गुस्सा आता है और उसे चाटा मार देती है। जियांग भी उसे गुस्से में किस कर देता है। ये सब क्वाना देख लेती है। याइन उसे दूर हटाकर वहाँ से भाग जाती है और सोचती है जियांग ने उसे किस क्यों किया, उसका क्या मतलब था। जियांग भी अंदर बैठकर सोच रहा होता है ये मैंने क्या कर दिया। क्वाना उससे आकर पूछती है शैन और फैंग याइन से मिलने गए थे, क्या तुम नहीं जाओगे? जियांग बताता है वो यहाँ पर खुद आ गई थी। क्वाना पूछती है तो उसने क्या कहा? जियांग बोलता कुछ नहीं और उसे घर ड्रॉप करता है। क्वाना पूछती है क्या तुम याइन को लाइक करते हो? जियांग बोलता है पहले करता था पर अब पॉसिबल नहीं लग रहा है। क्वाना पूछती है पॉसिबल नहीं लग रहा है, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? जियांग पूछता है तुम्हें क्यों जानना है? क्वाना बोलते क्योंकि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ वो भी बचपन से। और ये कहकर अंदर चली जाती है। याइन घर पहुंचती है। उसकी कजन यूरो से बताती है जियांग ने मुझे अपने स्टूडियो में एज असिस्टेंट हायर कर लिया है। ये सुनकर याइन शॉक हो जाती है। यूरो जियांग की बहुत ज्यादा तारीफ करने लग जाती है और पूछती है क्या तुम्हें भी वो चार्मिंग और हैंडसम लगता है? याइन बोलते मुझे तो वो बड़ा वाला डायनासोर लगता है। रूम में आने के बाद याइन क्वाना को कॉल कर शैंग के साथ आने को बोलती है। याइन को शैंग से पता चलता है वो लोग सिंगापुर में याइन को जियांग की गैस की वजह से ही ढूंढ पाए थे। याइन को थोड़ा डाउट होने लगता है और क्वाना से पूछती है क्या जियांग ही वो लिटिल बॉय है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ? तो वो हाँ बोल देती है। याइन तो शॉक हो जाती है और शैंग को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा होता। बाद में क्वाना उसे सारी कहानी बता देती है। शैंग बोलता है इसका मतलब हो सकता है वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, तो तुम अपना प्यार जियांग को कन्फेस क्यों नहीं कर देती? क्वाना बोलती है मैंने उसे कर दिया है, बस जवाब का इंतजार कर रही हूँ। क्वाना अंदर चली जाती है। शैंग भी सैड था क्योंकि उसकी लव स्टोरी भी शुरू होने से पहले खत्म हो रही थी। नेक्स्ट डे फैंग जियांग के स्टूडियो में आता है और वहाँ पर यूरो को देखकर शॉक हो जाता है। जियांग बताता है ये मेरी असिस्टेंट है। फैंग उसे बोलता है तुम्हें क्वाना के प्रपोजल का रिप्लाई कर देना चाहिए, उसे ज्यादा वेट मत कराओ नहीं तो बाद में उसका दिल टूट जाएगा। जियांग बोलते जल्दी मैं उसे रिप्लाई कर दूंगा। यूरो ये सारी बातें सुन रही होती है। तभी जियांग को मिस्टर मू का कॉल आता है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। यूरो फैंग से पूछती है क्या क्वाना जियांग को लाइक करती है? फैंग बोलता तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, तुम यहाँ पर असिस्टेंट हो, वही काम करो। घर पहुंचकर जियांग को पता चलता है प्रेसिडेंट की तबीयत खराब है। प्रेसिडेंट बोलती है मुझे मेरी पोती से मिलना है, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। जियांग बोलता है आप चिंता ना करें, मैं उसे घर वापस लेकर आऊंगा। नेक्स्ट सीन में याइन शैंग से मिलती है। शैंग उसे बोलता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? याइन बोलती है मजाक क्यों कर रहे हो? शैंग बोलता है मैं सीरियस हूँ। याइन बोलती है अभी तक मैं सिर्फ तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ, आगे की फीलिंग के बारे में मैंने सोचा नहीं। शैंग बोलता ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूंगा, अब तक हम दोस्त बनकर रहते हैं। दोनों वहाँ से जा रहे थे। रास्ते में याइन को जियांग का कॉल आता है। याइन उससे मिलने आती है।
जियांग बताता है ग्रैंडपा की हालत खराब है, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। याइन बोलती है क्या तुम भी चाहते हो मैं घर वापस आ जाऊं? जियांग बोलता है तुम वापस आओ या ना आओ ये मेरा कंसर्न नहीं है। याइन बोलती है मुझे क्वाना ने सब कुछ बता दिया है, तुम ही वो लिटिल बॉय हो जिससे मैं बचपन में सिंगापुर के ऑर्फनेज में मिली थी। जियांग बोलता है मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। याइन पूछती है क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं हूँ? जियांग बोलता है लगता है तुमने उस किस का गलत मतलब ले लिया है। याइन बोलती है उस किस को तो मैं भूल गई हूँ। जियांग बोलता है अगर इस बार घर वापस आओगी तो ये सोच कर आना वापस नहीं जा पाओगी, क्योंकि तुम्हारा ये बार बार आना जाना प्रेसिडेंट को बहुत हर्ट करता है। याइन बोलती है मुझे ऐसे मत समझाओ जैसे मैं कोई बच्ची हूँ। जियांग बोलता है हरकतें तो तुम्हारी वैसी ही हैं। याइन सोचती है ये मुझे घर वापस ले जाना चाहता है, इतनी अकड़ क्यों दिखा रहा है, सीधे से बोल क्यों नहीं देता, मैं इसके साथ तुरंत चल लूंगी। जियांग पूछता है बताओ तुमने क्या डिसाइड किया? याइन बोलती है ठीक है मैं चल रही हूँ, पर याद रखना मैं तुम्हारे लिए नहीं चाह रही। दोनों वापस घर पहुँचते हैं। ग्रैंडपा उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। जियांग स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग याइन ने खुद अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाया होता है। ग्रैंडपा को नाश्ता काफी पसंद आता है इसलिए तारीफ करने लग जाते हैं, लेकिन जियांग बोलता है इसे खाया तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। याइन बोलती है तुम डेविल हो। जियांग बोलता है कल तक तो तुम मुझे डायनासोर बुलाती थी। याइन बोलती है ओ तो तुम्हें पता है तुम डायनासोर हो। जियांग याइन का बना नाश्ता खाने लगता है, लेकिन याइन उसे नहीं लेने देती, तुम वो खाओ। बेचारे जियांग को सिर्फ ब्रेड से काम चलाना पड़ता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।